नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा के अद्भुत चमत्कार के बारे में। हनुमान चालीसा का 7 दिन अगर आप पाठ करते हैं, उससे अद्भुत चमत्कार, जब जीवन में हर दिशा से निराशा घेर लेती है और जब प्रयास बार बार विफल हो जाए, जब मन थक कर बैठ जाए और हर द्वार बंद हो जाए, प्रतीत हो, तब एक ही नाम ऐसा है जो न केवल रास्ता दिखाता है बल्कि हर बाधा को चूर चूर कर देता है। वह है श्री हनुमान जी का नाम। और जब इस नाम की शक्ति हनुमान चालीसा के रूप में प्रकट होती है तो उसका चमत्कार शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह केवल पाठ नहीं बल्कि एक ऐसा दैवीय माध्यम है जो आत्मा को शक्ति और मन को स्थिरता और जीवन को चमत्कारिक दिशा देता है। यह कथानक उस अद्भुत यात्रा की कहानी है जिसमें एक सामान्य व्यक्ति ने मात्र 7 दिन तक पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके जीवन में ऐसे चमत्कार घटित हुए जो उसकी सोच से परे थे। यह अनुभव उन लाखों भक्तों की आस्था से जुड़ा है जिन्होंने हनुमान चालीसा को अपनी अंतिम आशा माना और पाया। इस पाठ में वह शक्ति है जो मृत्यु को भी मात दे सकती है, रोग को जड़ से समाप्त कर सकती है और दरिद्रता को सुख समृद्धि में बदल सकती है और संकटों को ऐसे हर सकती है जैसे सूर्य अंधकार को हरता है। इस लेख में हम न केवल 7 दिन तक हनुमान चालीसा के पाठ की विधि, भावना और नियमों को जानेंगे बल्कि उन चमत्कारों की भी साक्षी बनेंगे जो सच्चे भक्तों ने अनुभव किया है और जिसने उन्हें एक नई जीवन दिशा दी है। हनुमान चालीसा का 7 दिन पाठ कोई साधारण साधना नहीं बल्कि यह एक सजीव संवाद है उस महाबली हनुमान जी से जो स्वयं पराक्रम, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। इसे करने से पूर्व भक्त को मन, वचन और क्रम से पवित्र होना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि वह पूरे 7 दिन सूर्योदय या सूर्यास्त के समय एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। आइए चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा से जुड़ी एक सच्ची घटना। हरिद्वार के एक युवक विनोद की है जो नौकरी के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहा था, लेकिन हर जगह से उसे जीवन में निराशा ही मिल रही थी। एक साधु ने उसे 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सलाह दी। विनोद ने संकल्प लिया, रोज सुबह 11 बार पाठ किया। पहले 3 दिन कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन एक पुराने मित्र का कॉल आया जिसने उसे एक कंपनी में इंटरव्यू दिलवाया और 7वें दिन उसे नौकरी का नियुक्त पत्र मिल गया। वह हतप्रभ था, उसकी आंखों से आंसू थे और वह जान गया कि हनुमान जी की कृपा का कोई मोल नहीं है। अन्य कहानी राजस्थान की एक महिला सुनीता की है जिसका पुत्र दुर्घटना के बाद कोमा में चला गया था। उसने अस्पताल में ही बैठकर प्रतिदिन 108 बार चालीसा पढ़नी शुरू की और 7वें दिन उसके बेटे की आंखें खुल गई। डॉक्टर भी चकित थे। इन घटनाओं में कोई संयोग नहीं, यह प्रमाण है उस असीम कृपा की जो भक्त की निष्ठा पर टिकी रहती। हनुमान चालीसा का प्रत्येक दोहा स्वयं में एक बीज मंत्र है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। जैसे पंक्तियां स्पष्ट करती है कि संसार के सभी कठिन कार्य हनुमान जी की कृपा से सहज हो सकते हैं और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह संकेत करता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं हनुमान जी के नाम से भाग खड़ी होती हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति पूरे 7 दिन तक श्रद्धा, नियम और एकाग्रता से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह केवल पाठ नहीं करता बल्कि अपने चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच निर्मित कर दे लेता है जो उसे हर संकट से बचाता है। यह साधना न केवल बाहरी संकटों से रक्षा करती है बल्कि आंतरिक कमजोरी, शंका, भय और आत्मविस्मृति को भी दूर करती है। और एक बार जब व्यक्ति का आत्मबल जागृत हो जाता है, फिर वह अपने जीवन को स्वयं सुधारने में सक्षम हो जाता है। वास्तविक चमत्कार तब होते हैं जब श्रद्धा और साधना का संगम होता है। दिल्ली की एक युवती नीलम ने शेयर किया कि उसका रिश्ता 3 बार टूट चुका था। वह टूट चुकी थी और आत्महत्या का विचार कर रही थी, लेकिन किसी वीडियो में उसने सुना था कि 7 दिन चालीसा का पाठ जीवन की दिशा बदल सकता है। उसने यह किया भी।
पहले दिन रोते हुए पढ़ा, लेकिन 7वें दिन वह भीतर से इतनी शांत और दृढ़ हो गई कि उसने जीवन को फिर से अपनाया और कुछ महीनों में उसका एक समझदार और भक्तिपूर्वक युवक से विवाह हुआ। आज वह हर मंगलवार पूरे परिवार के साथ चालीसा का पाठ करती है। ऐसी ही असंख्य कहानियां हैं एक पिता की जो अपने बेटे को नशे से बाहर लाने के लिए 7 दिन तक पाठ करता रहा और बेटा अचानक नशा छोड़ देता है। एक व्यापारी की जो दिवालिया होने के कागार पर था, लेकिन हनुमान चालीसा के प्रभाव से उसका व्यवसाय फिर से चलने लगता है। वृद्धा की जो अकेलेपन और बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन पाठ करने से उसे नई ऊर्जा मिलती है और वह स्वयं अपने जीवन को सेवा में समर्पित करती है। इन चमत्कारों की एक एक जड़ निस्वार्थ भक्ति और पूर्ण समर्पण होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यदि मन केवल लाभ की आशा में लगा हो तो प्रभाव सीमित होता है, लेकिन यदि पाठ केवल प्रेम, श्रद्धा और आत्मसमर्पण से किया जाए तो बिना किसी अपेक्षा केवल हनुमान जी के चरणों में बैठने की भावना से, तो हनुमान जी उस भक्त के जीवन को उस दिशा में मोड़ देते हैं जो उसके लिए सर्वोत्तम है। कई भक्तों ने यह भी अनुभव किया है कि चालीसा का 7 दिन पाठ करने से उन्हें हनुमान जी के दर्शन स्वप्न में हुए। कुछ ने उन्हें बानर रूप में देखा, कुछ ने राम नाम लिखते देखा, कुछ ने संकट से बाहर निकालते हुए देखा। जब वे जागे तो ऐसा लगा मानो कोई महान शक्ति उनके भीतर समा गई हो। हनुमान चालीसा केवल एक संकट मोचन स्त्रोत नहीं, यह एक दिव्य साधना का मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मिक अंधकार से उठाकर ब्रह्म ज्ञान की ज्योति तक ले जाती है, क्योंकि यह मात्र 40 चौपाइयों का समुच्चय नहीं बल्कि तुलसीदास जी की तपस्या से उपजा दिव्य ग्रंथ है, जिसमें हनुमान जी की महिमा, स्वरूप, शक्ति, सेवक, भक्ति और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का समन्वय हुआ है। यह केवल संकटों से मुक्ति का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्ध्वगति की सेतु है, क्योंकि जब कोई साधक 7 दिन तक इस चालीसा का श्रद्धा और नियम से पाठ करता है, तब उसका लक्ष्य केवल सांसारिक सुख नहीं होता बल्कि वह आत्मा के गहरे तल में छिपे हुए अज्ञान, मोह, राग, द्वेष और स्वार्थ जैसे विकारों को पहचानने लगता है। और यही पहली सीढ़ी होती है आत्मज्ञान की। और 7 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन के तीनों स्तर, स्थूल, सूक्ष्म और कारक कारण प्रभावित होते हैं। पहले दिन व्यक्ति वाह बाधाओं से मुक्ति होने लगता है, जैसे आलस, व्याकुलता और नकारात्मकता कम होने लगती है। दूसरे दिन से भीतर का भाव स्थिर होता है, मन शांत होता है, हृदय में एक अद्भुत उत्पन्न होती है। तीसरे दिन व्यक्ति अपने भीतर के विकारों को महसूस करने लगता है, जैसे क्रोध कब आता है, लोभ कैसे बहलाता है, मोह कैसे मन को जकड़ता है। और तब चौथे दिन से वह उनका त्याग करने लगता है, उन्हें बदलने की चेष्टा करता है, क्योंकि अब उसके हृदय में हनुमान जी की उपस्थिति सजीव हो चुकी होती है। 5वें दिन वह केवल पाठ नहीं करता बल्कि प्रत्येक चौपाइयों को आत्मसात करने की लगता है। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन जिनके काज सकल तुम साजा, ये वह सेवा भाव को समझता है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। वह अपने जीवन के उद्देश्यों की दिशा पहचानता है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। वह जीवन के असंभव लगने वाले कार्यों में भी आशा का दीप जलाता है। 6ठे दिन वह मन, वचन और कर्म से हनुमान जी के जैसा बनने का प्रयास करता है। विनम्रता, निर्भयता, बल और भक्ति को अपने स्वभाव में उतारने की चेष्टा करता है। और 7वें दिन वह अंतिम पाठ करता है तो केवल पाठ नहीं होता, वह अपने भीतर स्थित हनुमान को जागृत कर चुका होता। वह अब केवल संकटों से डरता नहीं बल्कि हर संकट को एक साधना मानता है, हर संकट को तपस्या मानता है और हर अनुभव को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। और यही है वह अवस्था जहाँ हनुमान चालीसा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रहता बल्कि ब्रह्म ज्ञान की एक सीढ़ी बन जाता है, एक वह दीक्षा बन जाता है जो व्यक्ति को राम भक्ति की उस स्थिति तक पहुंचाती है जहां वह ना तो संसार से भागता है, ना उसमें उलझता है, बल्कि उस संसार में रहकर भी हनुमान जी की तरह निष्काम सेवा, निर्भीक कर्म और निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक बन जाता है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने इस चालीसा को केवल संकट निवारण के लिए नहीं बल्कि जीवन के समस्त पहलुओं जैसे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और भाग्य के लिए एक चमत्कारिक औषधि बनाया है।
जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम।